क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पुरुष सदैव संघर्ष में क्यों फंसे रहते हैं, जबकि कुछ लोग अराजकता के बीच भी शांत और संयमित बने रहते हैं? यह बुद्धिमत्ता का मामला नहीं है, बल्कि यह निर्णय लेने की क्षमता और अनुशासन का है। यह असल में आपके दृष्टिकोण को लागू करने का तरीका है। स्टोइसिज्म कुछ मौखिक आदतों की पहचान करता है, वो वाक्यांश जो एक नाजुक आंतरिक ढांचे को दर्शाते हैं। ये सिर्फ सामान्य बातें नहीं हैं, बल्कि संज्ञानात्मक स्वीकारोक्ति हैं। अगर आप इनमें से किसी भी वाक्य को अक्सर दोहराते हैं तो आप खुद अपने अधिकार को कमजोर कर रहे हैं। यहाँ जो बताया जा रहा है वो प्रेरणा नहीं है, बल्कि सुधार की बात है। अगर आप इन नकारात्मक बयानों को एक अनुशासित दृष्टिकोण से बदलते हैं तो आपकी मानसिकता तुरंत बदल जाएगी। अनुशासनहीन मन का पहला लक्षण है स्वामित्व को अस्वीकार करना। जब आप विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं तो अक्सर लोग इसका कारण बाहरी तत्वों को मानते हैं। यह मेरी गलती नहीं है, अर्थव्यवस्था खराब है, मेरा बॉस पक्षपाती है। इस तरह की सोच उन्हें हमेशा एक स्थायी पीड़ित बना देती है। परिस्थितियों पर दोष डालने से यह संदेश मिलता है कि परिस्थितियां उन पर हावी हैं। वे अपने भावनात्मक नियंत्रण को उन ताकतों के हाथ में दे देते हैं जो उनके नियंत्रण में नहीं है। एपिक्टेटस ने स्टोइक स्थिति को इस तरह स्पष्ट किया है। उन्होंने दुनिया को दो हिस्सों में बांटा है, जो हमारे नियंत्रण में है और जो नहीं है। घटनाएं बाहरी हो सकती हैं, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया आंतरिक होती है। मूर्ख व्यक्ति तूफान को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, जबकि अनुशासित व्यक्ति अपनी पाल को समायोजित करता है। सोचिए, दो कप्तान हैं जो समान समुद्रों में नाव चलाते हैं। एक कप्तान हवा पर चिल्लाता है, लहरों को कोसता है और निराशा में पतवार छोड़ देता है। वहीं दूसरा अपनी ऊर्जा गुस्से पर नहीं बर्बाद करता। वह अपनी पकड़ मजबूत करता है, दिशा की फिर से जांच करता है और परिस्थितियों के साथ काम करता है। तूफान शिकायतों के प्रति उदासीन है। जब आप कहते हैं यह मेरी गलती नहीं है, तो आप अपना नियंत्रण छोड़ देते हैं। एक स्टोइक बाहरी कारणों को नहीं मानता, वह आंतरिक जिम्मेदारी को अपनाता है। घटना आपकी सृष्टि नहीं हो सकती, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया है। दोष देने से अपरिपक्वता का समर्थन मिलता है, स्वामित्व लेने से आपकी क्षमता का विकास होता है। जब तक आपके हाथ दूसरों पर आरोप लगाने में व्यस्त रहेंगे, वे निर्माण के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। एक और समस्या बनाने वाला वाक्यांश है, उसने मुझे गुस्सा दिलाया। इसका मतलब यह है कि आपकी भावनाओं का नियंत्रण बाहरी लोगों के पास है। यह दर्शाता है कि अन्य लोगों को आपके भावनात्मक तंत्रिका भड़काने का सीधा अधिकार है। अनुशासनहीन व्यक्ति ट्रैफिक, अपमान या कोई भी असुविधा पर आवेग में प्रतिक्रिया देता है। वह एक कठपुतली बनकर रह जाता है जो सिर्फ उत्तेजनाओं द्वारा संचालित होता है। स्टोइक इस धारणा को खारिज करते हैं। सेनेका ने क्रोध को तात्कालिक पागलपन बताया। यहाँ तर्क संगत नियंत्रण खो जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिला सकता है तो इसका मतलब है कि आपका आंतरिक किला कमजोर है। किसी भीड़ में जब कोई आपको धक्का देता है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया गुस्सा होता है, लेकिन जब आप देखते हैं कि वह व्यक्ति अंधा है तो आपका गुस्सा सहानुभूति में बदल जाता है। शारीरिक प्रभाव नहीं बदलता, लेकिन आपकी सोच का दृष्टिकोण बदल जाता है। यह एक महत्वपूर्ण स्टोइक सिद्धांत को दिखाता है। घटनाएं हमारी भावनाओं को निर्धारित नहीं करती, बल्कि हमारी व्याख्याएं करती हैं। एक अनुशासित मन वक्त करता है। एक अपमान एक चट्टान पर फेंके गए पत्थर की तरह होता है। अगर चट्टान मजबूत है तो पत्थर बिना नुकसान के गिर जाएगा। अगर आप जल्दी से उत्तेजित होते हैं तो आप आसानी से नियंत्रित होते हैं। भावनात्मक स्वामित्व पर कोई समझौता नहीं हो सकता। एक और विचार करने वाली बात है, मैं तब खुश होऊंगा जब। यह वाक्य आपकी खुशियों को एक अनिश्चित भविष्य में स्थानांतरित कर देता है। कोई पदोन्नति, नया घर, शादी या सेवानिवृत्ति, हैप्पीनेस सशर्त और स्थगित रहती है। वर्तमान क्षण को एक असुविधा समझ लिया जाता है, जैसे असली जिंदगी से पहले का एक प्रतीक्षा गृह। यही पुरानी असंतोष की जड़ है। मार्कस ऑरेलियस, जो सम्राट थे, उन्होंने खुद को बार बार वर्तमान कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए याद दिलाया। भविष्य अनिश्चित है, अतीत तय है और वर्तमान कार्य करने लायक है। शांति को स्थगित करना सिर्फ चिंता को बढ़ावा देना है। एक धनी व्यापारी की कहानी है जो एक मछुआरे को सलाह देता है कि वह अपने काम का विस्तार करे, लेकिन मछुआरा जवाब देता है, आपको क्या लगता है कि मैं अब क्या कर रहा हूं? स्थगित जीवन की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। स्टोइसिज्म महत्वाकांक्षा का विरोध नहीं करता, बल्कि आसक्ति को सुधारता है। जोश से काम करें और परिणामों पर निर्भर रहना छोड़ दें। अगर आप छोटी छोटी चीजों में संतोष नहीं पा सकते हैं तो बड़े संसाधन आपके लिए मदद नहीं करेंगे। आप बस असंतोष की मात्रा बढ़ा देंगे। जब नुकसान, बीमारी या वित्तीय संकट होता है तो एक और विनाशकारी सवाल यह होता है, यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? इस सवाल में यह मान्यता होती है कि आप वास्तविकता पर आराम पाने के हकदार हैं। जब आप इस तरह की सोच में डूबते हैं तो यह प्रतिरोध को मानसिक दर्द में बदल देता है।
स्टोइक रास्ता अमोर फाती है, परिस्थितियों को अनुशासित तरीके से स्वीकारना, यहाँ तक कि उन्हें गले लगाना। कठिनाई जीवन का व्यवधान नहीं है, यह जीवन का एक पहलू है। कल्पना करें कि एक कुश्ती कोच ने कड़े प्रतिद्वंद्वियों को जोड़ा है। अगर आप हमेशा कमजोर खिलाड़ियों के साथ ही जुड़े रहे तो आप कभी भी तरक्की नहीं करेंगे। अगर आपको एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़े तो आप संघर्ष करेंगे, तनाव सहेंगे और अपनी क्षमता में सुधार करेंगे। अनजान एथलीट हमेशा अन्याय के बारे में शिकायत करते हैं, लेकिन अनुशासित व्यक्ति विकास की संभावना को पहचानता है। मार्कस ऑरेलियस ने बाधाओं के लिए आभार व्यक्त किया क्योंकि उन्होंने चरित्र को संकुचित किया। आग तब और तेज होती है जब उसे प्रतिरोध मिलता है। कमजोर सामग्री बुझ जाती है। जब आप कठिनाइयों का सामना करें तो मैं ही क्यों, तो यह मुझसे क्या मांगता है, में बदलें। यह बदलाव आपको पीड़ित होने की भावना से प्रशिक्षण में बदलने में मदद करेगा। जवाब देने के लिए सुनने की आदत आपको दिखाता है कि आप नए विचारों को अपनाने से डरते हैं। मुझे यह पहले से पता है, कहना दरअसल आपके संज्ञानात्मक स्थिरता को दिखाता है। जब आप विचारों को सुनना बंद करते हैं तो आपकी जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। एपिक्टेटस ने ऐसे घमंडी छात्रों को डांटा जो सीखने के बजाय बस जवाब देने में लगे रहते थे। एक भरा हुआ कप नई जानकारी को स्वीकार नहीं कर सकता। बौद्धिक विनम्रता कमजोरी नहीं है, यह सुधार के लिए खुलापन है। एक जैन कहानी में एक विद्वान अपने गुरु के पास जाता है। जैसे ही गुरु चाय डालता है, कप भरकर बहने लगता है। विद्वान इसका विरोध करता है। गुरु कहते हैं कि भरे हुए बर्तन और अधिक सामग्री को स्वीकार नहीं कर सकता। स्टोइक समानताएं सीधी हैं। हमेशा एक शुरुआती मन बनाए रखें। त्रुटियों को जल्दी स्वीकारें। जानबूझकर सुधार की तलाश करें। दीर्घकालिक ज्ञान के लिए अल्पकालिक असुविधा जरूरी होती है। जो लोग अपनी अज्ञानता की रक्षा करते हैं वे उसे स्थायी रूप से सुरक्षित रखेंगे। मैं बहुत व्यस्त हूं, एक और आत्मभ्रमित वाक्य है। यह आवश्यकता के बजाय गलत प्राथमिकताओं को छुपाता है। ज्यादातर लोगों के पास समय की कमी नहीं है, वे बस अपने समय को इरादतन नहीं आवंटित करते। वे समय को भ्रम में बर्बाद करते हैं, लेकिन ध्यान या व्यायाम के लिए कुछ ही मिनट निकालना मुश्किल समझते हैं। सेनेका ने ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ में तर्क किया कि जब समय को जानबूझकर प्रबंधित किया जाता है तो जीवन वास्तव में लंबा हो जाता है। लोग पैसे की रक्षा करते हैं लेकिन समय को बेकार जाने देते हैं। समय एकमात्र ऐसा संसाधन है जो नवीकरणीय नहीं है। कल्पना कीजिए कि आपके पास हर दिन 86,400 पल हैं जो हर रात खत्म हो जाते हैं। क्या आप उन्हें सही तरीके से आवंटित करेंगे? ठीक इतने ही सेकंड आपके पास हर दिन है। असंरचित मन उन्हें तुच्छता के माध्यम से बर्बाद कर देता है। अनुशासित मन अनावश्यक चीजों को समाप्त कर देता है और सिर्फ अच्छे को छोड़कर उत्कृष्टता के लिए अपनी क्षमता को संरक्षित रखता है। स्व-विकास में समय की कमी का बहाना बनाना लंबी यात्रा में ईंधन भरने से मना करने के समान है। टूटना पलायन है। केवल व्यस्त रहना ही उद्देश्य नहीं है। अंत में सबसे संकुचित करने वाली बात यह है कि आप दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहते हैं। एक नासमझ व्यक्ति अपनी पहचान को दर्शकों की प्रतिक्रिया के आधार पर मापता है। वह खरीदारी, राय, यहां तक कि अपने व्यक्तित्व को भी दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए बदलता है। वह चरित्र के बजाय अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार में रहता है। मार्कस ऑरेलियस ने यह सवाल उठाया कि क्यों लोग अपने विचारों से ज्यादा दूसरों की राय को महत्व देते हैं। प्रतिष्ठा बाहरी धारणा है, जबकि चरित्र आंतरिक स्थिरता है। दोनों में अंतर करना जरूरी है। सोचिए कि एक अभिनेता पूरी प्रस्तुति दर्शकों की तालियों के आधार पर बिताता है। वह संकेतों को भूल जाता है, रेखाएं याद नहीं रखता और प्रदर्शन को बिगाड़ देता है। उत्कृष्टता के लिए अपने कौशल में डूबने की आवश्यकता है, न कि करो या मरो की प्रतिक्रिया। स्टोइक टिप्पणी पर विवेक को प्राथमिकता देते हैं। अगर आप स्थिरता के लिए प्रशंसा पर निर्भर हैं तो आलोचना आपको धराशायी कर देगी। स्वतंत्रता के लिए इस शोर के प्रति उदासीनता आवश्यक है। दूसरों को उनके विचार रखने दें। आपका कर्तव्य अपनी अखंडता के प्रति है, लोकप्रियता के प्रति नहीं। दूसरों को दोष देना, भावनात्मक नियंत्रण छोड़ देना, खुशी को स्थगित करना, भाग्य का विरोध करना, सर्वज्ञता का दिखावा करना, समय का गलत प्रबंधन करना और निर्णय से डरना, ये सब आकस्मिक आदतें नहीं हैं। ये सभी संरचनात्मक कमजोरियां हैं। इनमें से हर एक चीज आपकी स्वायत्तता को कम करती है। स्टोइकवाद भावनात्मक दमन नहीं है, बल्कि यह संज्ञानात्मक अनुशासन है। यह धारणाओं की स्पष्टता और जानबूझकर कार्रवाई की मांग करता है। अपनी भाषा पर ध्यान दें। आपके शब्द एक आर्ट की तरह होते हैं। इन नकारात्मक बयानों को जिम्मेदारी, संयम, समझदारी, स्वीकृति, जिज्ञासा,
प्राथमिकता और आत्मसम्मान से बदलें। स्थिरता का निर्माण आंतरिक रूप से किया जाता है और यह आपके द्वारा चुने जाने की बात है।